नमस्कार दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम सीख रहे हैं मल्टीप्लाई, जो कि मल्टीप्लाई के लगभग 6-7 क्लासेस हो गया है, जिसमें कि शुरू से बेसिक से सिखाया जा रहा है कि गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी हम सीखेंगे 1 डिजिट मल्टीप्लाई विथ जीरो। किसी भी संख्या में जीरो से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका परिणाम जीरो ही होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा संख्या रहे या कितना ही बड़ा संख्या रहे या कितना ही छोटा रहे। तो जब भी किसी संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो से गुना करते हैं, तो उसका परिणाम जीरो आता है। आइए बोर्ड पर चलते हैं और सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर संख्या को उलट पुलट कर देंगे तो परिणाम जीरो से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। ठीक है, जैसे 9 को गुना किए जीरो से तो जीरो है। अब जीरो को जब 9 को जीरो से गुना किए तो जीरो है, जब जीरो को 9 से करेंगे तभी जीरो ही आएगा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि सर ये क्या है। 8 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, और जीरो को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो ही आएगा। ठीक है, ईसा नहीं, ईसा मिटा लिया। अब 3 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, फिर जीरो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। इतना समझ में आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या में जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका परिणाम भी जीरो ही होता है। ठीक है, तो ये 1 डिजिट का मल्टीप्लाई है। इसमें दो संख्या है, 1 2, तो 2 को जीरो काउंट कर देंगे। इसमें भी 1 2 3 है तो 3 को, इसके बदले जीरो, फिर 6 का पहाड़ा जीरो पढ़ेंगे तो जीरो, और 5 के पहाड़ा जीरो पढ़ेंगे तो जीरो। यानी जितना ऊपर में संख्या रहेगा उसको काउंट करके उसको जीरो लिख देंगे। 1 2 3 4 5, 5 को जीरो लिख देंगे, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, इसमें 3 संख्या था, 1 2 3, इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 को जीरो। फिर इसमें 2 ही संख्या है तो उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को जीरो। फिर इसमें 1 2 3 4, 4 को है तो 4 को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 को जीरो बैठा देंगे। तो बहुत ही आसान होता है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 को है तो 5 को जीरो बैठा देंगे, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जीरो से मल्टीप्लाई जब भी करते हैं तो उसका संख्या भी, परिणाम भी जीरो ही आ जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को जीरो बैठा देंगे। फिर इसमें भी उसी तरह से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए सब में जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ऊपर में संख्या रहता है बस उसको काउंट करके उतना जीरो लिख दे, जितना संख्या रहेगा उतना ही जीरो लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या, जो ऊपर में संख्या रहेगा उतना को काउंट कर लेंगे, और काउंट करने के बाद उतना जीरो बैठा देंगे तो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एक और जीरो में।